वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले ये बता दो, स्मॉल कैप्स के अंदर आप और ज्यादा एक्युमुलेट कर रहे हो या फिर बेचकर भागने के फिराक में हो? जैसे तैसे बस पॉजिटिव में आ जाए कि मैं भाग जाऊं बेचकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई हिट कर गया, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे आज मार्केट का सहारा रिलायंस बना। रिलायंस ने वो लास्ट एक्स्ट्रा पुश कर दिया था ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। ऑलमोस्ट हम कह ही सकते हैं कि हिट हो ही गया है। और दूसरा, एनवीडिया ने काफी ज्यादा हेल्प किया। देखिए, एनवीडिया इंडिया के अंदर लिस्टेड भी नहीं है और एनवीडिया एआई वाली कंपनी भी नहीं, फिर भी एनवीडिया ने हेल्प किया। कैसे? क्योंकि एनवीडिया का रिजल्ट आया और रिजल्ट काफी अच्छा था एनवीडिया का, एंड गाइडेंस भी फ्यूचर के लिए काफी अच्छी मिली। अब डायरेक्टली एक एआई कंपनी नहीं है एनवीडिया, लेकिन एआई के लिए यूज होने वाली चिप मेकिंग कंपनी जरूर एनवीडिया है। सबसे बड़ी चिप में, अभी तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी भी हो गई है, लेकिन एआई रिलेटेड वर्क है, एआई में यूज होता है इसका चिप, लेकिन एआई वाली कंपनी डायरेक्टली नहीं है। तो इसके जब रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हैं, गाइडेंस वगैरह अच्छी मिली, तो एक दिन के लिए ही हुआ हो, लेकिन ग्लोबल जो मूड है वो थोड़ा सा अच्छा हुआ। एंड मार्केट्स ने, मतलब एक एनवीडिया के अच्छे रिजल्ट से नैस्डैक 101%, मतलब अमेरिकन मार्केट 1% से ज्यादा चढ़ गया। सबसे बड़ी कंपनी है, रिजल्ट मैटर करता ही था, और बढ़िया रिजल्ट आने से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, मतलब सेंटिमेंट बूस्ट हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप्स के बारे में। अभी देखिए, क्यों स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं? काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, रिटर्न नहीं बन रहा स्मॉल कैप में, पैसा माइनस में है, नहीं बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है, स्मॉल कैप फंड्स में पैसे नहीं बन रहे, ऐसे काफी कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, हमेशा जो आप लोग गलती करते हो ना, वही गलती आज आप दोहरा रहे हो फिर से। आपदा के अंदर ही अवसर होती है। आपदा के अंदर अवसर होती है, जिसको आप लोग बार बार मिस करते हो। अभी देखिए, लार्ज कैप के लिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हिट हो गया है ऑल टाइम हाई। अब ये ब्रेकआउट कितना सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, वो अगले हफ्ते में पता चलेगा। मिड कैप के लिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई हिट हो चुका है। कितना सक्सेसफुल है नहीं है, वो नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। क्लियर है? क्योंकि फ्राइडे तो भाई इतना मनहूस ही है, इस साल का हर फ्राइडे ही लगभग मनहूस रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले हफ्ते में पता चलेगा कि जो ब्रेकआउट है वो कितना सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। ऊपर की तरफ मार्केट जाती है या रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन जब बात आती है स्मॉल कैप्स की, तो स्मॉल कैप यहाँ पे अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। और 1500 पॉइंट्स काफी ज्यादा मैटर करता है। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि रिटर्न्स नहीं बन रहे स्मॉल कैप के अंदर में, और मैं ये सोच रहा हूं कि कितना ज्यादा से ज्यादा जब तक समय है स्मॉल कैप को एक्युमुलेट करने का, स्मॉल कैप को एक्युमुलेट कर लूं। क्योंकि जब स्मॉल कैप भागेगा तो वो ये लार्ज एंड मिड कैप से भी तेज भागेगा, कम समय में ऑल टाइम हिट करके ऊपर निकल जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि रिटर्न नहीं बन रहा, बुरा है, भाग जाऊं, निकल जाऊं, स्मॉल कैप्स को एग्जिट कर दूं, आप ऐसा सोच रहे हो। और मेरी थिंकिंग या एक समझदार इन्वेस्टर की थिंकिंग ये है कि लार्ज कैप ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, मिड कैप भी कर चुका है, स्मॉल कैप बचा हुआ है, तो अब मैं स्मॉल कैप का फायदा उठा लूं। लार्ज कैप में जिन्होंने समय रहते मार्केट की गिरावट में पैसा डाला, वो अभी, मतलब जिनका वैसा गोल है लार्ज कैप वाला, वो अभी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। मिड कैप वालों भी अच्छे प्रॉफिट में है। स्मॉल कैप का टाइम अभी बचा हुआ है, और स्मॉल कैप हिट करेगा तो फिर उनको भी फायदा होगा। और हमें हमेशा से पता है कि स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल है, स्मॉल कैप ज्यादा समय तक नीचे रह सकता है। पता है हमें, जब मार्केट गिरी थी तो स्मॉल कैप ज्यादा गिरा भी था। मार्केट ऑल टाइम हिट के पास पहुंच गया, स्मॉल कैप अभी ऑल टाइम हाई के पास नहीं पहुंचा है। तो स्मॉल कैप का बिहेवियर ही ऐसा होता है। अब आपको इस बिहेवियर का फायदा उठाना आना चाहिए। आप एक ऐसे भी इन्वेस्टर हो सकते हो कि इस बिहेवियर का फायदा उठाओगे, एक्युमुलेट करोगे तो ऊपर जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा। और आप एक ऐसे इन्वेस्टर भी हो सकते हो जो कि डर के यहां से भाग जाओ। आप कैसे इन्वेस्टर हो, ये आपको खुद को समझना है। अभी देखिए, जैसे सभी लोग कमेंट में मैं पढ़ता हूं, बातें करते रहते हैं कि एक दिन मार्केट चढ़ती है 3 दिन गिरती है, एक दिन चढ़ती है 3 दिन गिरती है, एक दिन, ऐसा कहते हैं। आप लोगों के भी दिमाग में चल रहा होगा। अब निफ्टी 50 इंडेक्स की ही बात करते हैं, तो पिछले एक साल में ये जो इंडेक्स है, पिछले एक साल छोड़ो, इसी साल ये इंडेक्स 22,000 तक के भी लेवल तक गया था, 22,000 के लेवल तक गया था। मतलब पिछले एक साल में 26,000 के लेवल से निफ्टी 50 गिर के 22,000 के लेवल तक गया और वापस 26,000 लेवल के ऊपर आ गया। और
यही चीज फॉलो हो रही है कि 3 दिन गिरता है, 1 दिन चढ़ता है, बट फिर भी चढ़ा ज्यादा है, गिरा कम है। समझ रहे हो? चढ़ा ज्यादा है, गिरा कम है, ये समझ में आ रहा है ना? ज्यादा दिनों तक गिरता है लेकिन कम गिरता है, कम दिनों तक चढ़ता है लेकिन ज्यादा चढ़ता है। और मार्केट ऐसे ही काम करती है, मैंने कई बार आपको बताया है। लाइव जो लोग, आप लोग इस चीज को जी रहे हो, जो लोग इस चीज को जी रहे हो, कम से कम जो पूरा कम से कम पिछले 1-1.5 साल से इस जर्नी को आपने जिया है, एंजॉय किया है इस जर्नी को, मार्केट की गिरावट को, फिर ऊपर नीचे करने को, कम से कम आप लोग तो इतना, आप लोगों ने इसको फील किया है। तो आप लोग को समझना है कि मार्केट ऐसे ही टाइम काम करता है। और जितने भी फर्स्ट टाइम जिन्होंने 2022 वाली 2020 तो छोड़ 2022 वाला फॉल भी आपने नहीं देखा है और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग का ये लेसन है कि मार्केट हमेशा ही ऐसे काम करती है। और इंडेक्स लेवल पे भी ऐसे ही काम होता है, इंडेक्स भी ऐसे ही काम करती है, गिरेगी चढ़ेगी, गिरेगी चढ़ेगी। इन द एंड जैसा अर्निंग ग्रोथ होगा वैसा ही फ्यूचर होगा इंडेक्स का। और अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है। मैं फिर से कहता हूं, यूएस की बात अगर करते हैं, भले ही यूएस पॉजिटिव में रहा है, लेकिन यूएस को लेके उतना ज्यादा अभी नियर कुछ टर्म्स के लिए, नियर नजदीक के कुछ समय के लिए, कुछ महीना साल के लिए उतनी पॉजिटिविटी नहीं है, उतना ग्रोथ पोटेंशियल वहां पे नहीं दिख रहा है जितना ज्यादा तेज ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया के अंदर दिख रहा है, इंडिया के लिए दिख रहा है और इंडिया के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो 1 दिन 2 दिन में ऊपर नीचे मैं मार्केट चढ़ी, बट फिर भी कह रहा हूं कि मार्केट के गिरने चढ़ने से 1-2 दिन में आपको परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पे करोड़ बनाने आए हो, तो जब करोड़ बनाने आए हो तो कुछ लाख कुछ हजार की चीजों के लिए परेशान आपको नहीं होना है। और ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपने देखा 22,000 तक जाके वापस 26,000 तक आया, 26,000 से 25,000 वापस चला जाता है, तो आपको परेशानी इसको लेके नहीं होना है। और नहीं कमेंट में आपको फ्रस्ट्रेट होना है कि मार्केट बढ़ती कम है, गिरती ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए एक्युमुलेट करने की। हो सकता है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है लार्ज कैप अगले 1 साल में 15% 20% तक रिटर्न बनाए, और हो सकता है स्मॉल कैप रिटर्न ना बने या लार्ज कैप से कम रिटर्न बनाए अगले 1 साल में। लेकिन उसका अगला साल जरूर ऐसा आएगा जहां पे लार्ज कैप 20% फिर से बनाएगा, लेकिन स्मॉल कैप एक ही साल में 60%, 70%, 90% तक रिटर्न बना देगा। तो स्मॉल कैप का बिहेवियर यही होता है। तो आप लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया है स्मॉल कैप में, तो आपने बिहेवियर समझ के इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ पे बता दूं, आपने बिना बिहेवियर समझे हुए इन्वेस्ट किया है तो फिर निकल जाना चाहिए आपको, क्योंकि स्मॉल कैप का कोई ठीक नहीं है। यहां से भी 10-20% गिर जाएगा, बिना किसी रीजन का भी गिर जाएगा, कंसोलिडेट होते रह जाएगा 2 साल तक। तो यही बिहेवियर है। अगर आप लोग, जैसे कोई टाटा स्मॉल कैप के बारे में कहता है, कोई एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में, कोई कैनरा बैंक स्मॉल कैप के बारे में कि रिटर्न ही नहीं बन रहा, तो रिटर्न ऐसे ही बनेगा, रुक रुक के ही। म्यूटेड लंबा म्यूट का फेज होगा, म्यूटेड रिटर्न का फेज लंबा होगा, हाइयर रिटर्न्स का फेज छोटा होगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न इसलिए बनेगा क्योंकि जो म्यूटेड रिटर्न्स का फेज जो होगा लंबा, उसके बाद जो छोटा हाई रिटर्न का फेज होगा वो बहुत हाई होगा। तो इसी तरीके से आपको चलना होगा। एक्युमुलेट कर सकते हैं तो एक्युमुलेट करना होगा, एंड ऐसे ही ग्रोथ मिलेगी। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। रीजन सिंपल सा कुछ नहीं, रीजन बस यही है कि गुड न्यूज़ेज, सिर्फ बहुत सारी गुड न्यूज़ेज आ रही हैं, प्रोजेक्शंस अच्छे अच्छे हो रहे हैं, कोई निगेटिव न्यूज निकल के नहीं आ रही है, ना ट्रंप कुछ निगेटिव अपने मुंह से इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, और इसी कारण से मार्केट अपना अच्छा खासा चल रहा है। और एफआईआईज ने पिछले कुछ समय में, कुछ दिनों में बिकवाली न के बराबर की है, इस कारण से भी मार्केट ऊपर आ पा रहा है। एफआईआईज फिर बेचेंगे तो मार्केट फिर से गिरेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट है, काफी अच्छा सेंटीमेंट है, और आपको राइड करना है इसको, भागना नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे वो इस उम्मीद में होंगे कि मेरा फंड बस पॉजिटिव में आ जाए, मैं निकल के भाग जाऊं, तो ये गलती नहीं करनी है। जिस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है वो गोल कंप्लीट होने दीजिए। पहली गिरावट थी इसलिए आपको फील हो रहा है, अब जब अगली गिरावट होगी तो वहां पे भी थोड़ा बहुत आपको फील जरूर होगा। तीसरी गिरावट से, हर इन्वेस्टर को पहली गिरावट में ज्यादा डर लगता है, दूसरा गिरावट समवट एवरेज, उसके बाद से डर नहीं लगता इन्वेस्टर को।
तो कैसे भी करके आप 2 गिरावट झेल लो, और 2 गिरावट 5 इयर्स के टाइम पीरियड, 5-6 इयर्स के टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती है। 2018, 2020, 2022, 2025, समझ रहे हो ना, हर 5-6 साल में 2 गिरावट हो जाती है। और यही 5-6 इयर्स बीत जाए, फिर सोना सोना, चांदी चांदी, इन्वेस्टर को कोई डर नहीं लगता फिर उसके बाद। अपनी राय सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या आप स्मॉल कैप के अंदर एक्युमुलेट कर रहे हो या फिर बेचकर भागने के फिराक में हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।